ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित हुए अभी महज 3 महीना ही बीता है। पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर अपनी बर्बादी की तैयारी में जुट गया है, जबकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर समाप्त भी नहीं किया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वरद हस्त है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो 72 घंटों में घुटनों पर आकर भारत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था, सिर उठाने की हिमाकत करता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल CGNN लाइव। आपको अच्छे से याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने 25 हिंदुओं को उनसे धर्म पूछकर कत्ल किया था, जिसके जवाब में भारत ने 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और महज 22 मिनट में आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। तो इससे पहले कूटनीतिक चाल के तहत भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बीते 3 माह से सिंधु का जल नसीब नहीं हो रहा है और पाकिस्तान आज भी उसके लिए मिमिया रहा है। 10 मई को भारत ने सीज फायर की घोषणा सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर आकर अपने मुल्क की आवाम की दुहाई देने लगा। इन 3 महीनों के भीतर पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर 2 बार अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्योता खा चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो पखवाड़े भर पहले तक आई लव भारत कहते नहीं थकते थे, पाकिस्तानी मोहब्बत में भारत के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। शायद यहीं से पाकिस्तान को अपनी ताकत बढ़ने की गलत फहमी हो गई, जिसकी वजह से एक के बाद एक पाकिस्तान हुकूमत के शीर्ष पदों पर बैठे 3 लोगों ने भारत को धमकी देने की गलती दोहराने का दुस्साहस कर दिखाया है। सबसे पहले 10 अगस्त को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। आसिफ मुनीर की धमकी को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि की बात को लेकर सीधे जंग की धमकी भारत को दी है। बिलावल का कहना है कि मोदी सरकार के कदमों से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है, लिहाजा हमें एकजुट होकर इन आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। भुट्टो ने दावा किया है कि पाकिस्तान के लोग 6 नदियों को वापस लेने के लिए जंग करने में भी सक्षम है। हम इस जिद्दोजहद में मुझे आपकी ज़रूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सके। आसिफ मुनीर के 24 घंटे के बाद बिलावल भुट्टो और उसके 24 घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उसी गलती को दोहराने की हिमाकत की है और सीधे तौर पर पाकिस्तानी PM शरीफ ने भारत को सबक सिखाने की बात कह डाली है। शरीफ ने धमकी देते हुए कहा कि दुश्मन भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। पाकिस्तान के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की इन धमकियों का भारत पर अब तक कोई असर नहीं हुआ है। पहलगाम हमले के दौरान पाकिस्तान को चीन, तुर्की और अजरबैजान का सहयोग मिल रहा था, लेकिन इस बार चीन भारत से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड को लेकर ठनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान को इस बार अमेरिका का सपोर्ट मिलने के आसार हैं। हालांकि इन तमाम समीकरणों के बावजूद भारत को पाकिस्तान की इन गीदड़ भपकियों से फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसकी सबसे बड़ी वजह और ताकत रूस है। इस मसले को लेकर आपकी क्या राय है? भारत सरकार की जवाबी कार्रवाई को लेकर आपका मत क्या है? अपने जवाब हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और अन्य खबरों के लिए CGN लाइव को सब्सक्राइब करने से परहेज बिल्कुल भी ना करें।